सबसे पहले समझते हैं कि VLOOKUP फंक्शन करता क्या है, इसकी थ्योरी समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं, और फिर मैं आपको इसका एक छोटा एग्जांपल दिखाऊंगा। फिर मेरे पास धड़ल्ले से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो बस सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। VLOOKUP बेसिकली क्या करता है, आप VLOOKUP के फॉर्मूले को सबसे पहले एक वैल्यू बताते हो, VLOOKUP उस वैल्यू को ढूंढता है एक टेबल में जाके, और जैसी उस टेबल में वो वैल्यू मिल जाती है, जहां वो वैल्यू मिलती है उसकी साथ वाली रो में से वो आपके बताए हुए कॉलम में से डेटा उठा के आपको पकड़ा। बस इन बात को याद रखिए, आप वैल्यू बताएंगे, वो वैल्यू जाके वो एक टेबल में ढूंढेगा, और उस टेबल में जैसे ही वो वैल्यू मिल जाएगी, लेट मी रिपीट, उस टेबल में जैसे ही वो वैल्यू मिल जाएगी, वो उस वैल्यू के साथ उस वैल्यू की रो में आपके बताए हुए कॉलम में से डेटा उठा के आपको दे देगा। ये अगर 4 बातें आपको समझ आई तो हम आगे बढ़ते हैं, इसका प्रैक्टिकल वर्जन देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे अगर एक VLOOKUP का फॉर्मूला लगाता हूँ, सिंपल सा VLOOKUP, V का मतलब है वर्टिकल, और वर्टिकल क्यों मैं आपको बताता हूँ। VLOOKUP सबसे पहले आपसे पूछ रहा है वैल्यू, आप किसके बारे में ढूंढना चाहते हो। मैंने बोला साहब मैं राम के बारे में ढूंढना चाहता हूँ, मैंने राम को सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब कौन सी टेबल में ढूंढना चाहते हो, मैंने बोला साहब मैं इस टेबल में ढूंढना चाहता हूँ। ओके, जैसे इस टेबल में मुझे राम मिलेगा, मैं राम के आगे जो राम की जो रो चल रही होगी, ध्यान से देखिए, जैसे VLOOKUP फॉर्मूला लगेगा और राम को ढूंढेगा, और राम की रो ये है, और राम की रो में मैं चाहता हूं कि सर मुझे सैलरी उसकी यहाँ पे मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे आने के बाद अब सिलेक्ट करूंगा वो कॉलम नंबर जो मुझे राम वाली रो में से चाहिए, और राम वाली रो में से वो कॉलम नंबर कौन सा होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2, राइट, लेट मी रिपीट, दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2, क्योंकि मुझे कॉलम नंबर 2 का जो डेटा है वो यहाँ पे चाहिए। मैंने देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें लगा दी हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा गाइज। अगर आप लोग थोड़ा सा भी इस समय समझदारी दिखाएंगे तो आपको VLOOKUP का फॉर्मूला हमेशा के लिए समझ आ जाएगा। देखिएगा, मैंने सबसे पहले बताया सर वैल्यू, मुझे वैल्यू मैंने बता दिया जी, इस वैल्यू को ढूंढो, राम को ढूंढो। कहां पे ढूंढो, इस टेबल में ढूंढो। कौन सी टेबल में ढूंढो, B10 to C12 का मैंने इनको डेटा दे दिया, B10 to C12 को मैंने इनको डेटा दे दिया, इस टेबल में ढूंढो। ओके, और जब राम मिल जाए तो राम की रो में कॉलम नंबर 2 उठा लेना। ये राम की रो है और ये उसका कॉलम नंबर 2 है, राइट। राम की रो में कॉलम नंबर 2 उठा लेना। मैं एक बार फिर दिखाता हूँ, ये राम की रो हो गई और ये सर उसका कॉलम नंबर 2 हो गया। कॉलम नंबर 2 कैसे हुआ, कॉलम नंबर 1 ये था, कॉलम नंबर 2 ये है। ओके, और अब जाके सर मैंने इसमें क्या कर दिया, एक कॉमा और लगा के, और ये ट्रू और फॉल्स मैं आपको समझाऊंगा, अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। मैंने बिल्कुल 0 कर दिया यानी फॉल्स, और ब्रैकेट क्लोज करके मैंने कर दिया एंटर, और यहाँ पे आपको राम की सैलरी मिल गई। तो फिर से देखिए क्या किया, VLOOKUP के फॉर्मूले को आपने एक वैल्यू बताई, आपने बोला जाओ ये वैल्यू ढूंढो, और आपने फिर एक टेबल बताई, जाके ये वैल्यू उस टेबल में ढूंढो, और फिर आपने बोला कि भाई जब उस टेबल में आपको वैल्यू मिल जाए तो उस वैल्यू की रो में से मेरे बताए हुए कॉलम में से मुझे एक फिगर उठा के दे देना। और कॉलम नंबर कैसे डिसाइड करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये देखिए जरा प्लीज देखिएगा, जब भी आप रेंज सेलेक्ट कर रहे होते हैं, प्लीज गाइस प्लीज जरा फोकस कीजिए। तो VLOOKUP का फॉर्मूला दोबारा लगाता हूं, VLOOKUP, राम को ढूंढो। ओके, राम को ढूंढो, इस टेबल में ढूंढो, और जैसे ही राम मिल जाए राम वाली रो में से मुझे कॉलम नंबर कौन सा चाहिए मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए मैं दोबारा से रेंज सेलेक्ट करूंगा, आपको एक चीज दिखाऊंगा खास। जब आप सर ऐसे रेंज सेलेक्ट करते हैं, फिर से एक बार हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, जब भी आप ऐसे रेंज सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे कुछ लिखा आता है 3R2C, और दिस इज 3R2C, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सर देखिए ये आपको बता रहा है कॉलम कितने हैं, ये आपको बता रहा है रो कितने हैं। आप गिन भी सकते हैं 1 2 3, these are the columns, these are the rows, और सर 1 and 2 these are the columns. So therefore हमारा सैलरी हमें चाहिए तो सर वो सेकंड कॉलम में होगा। ऐसे ही सर यहाँ पे मान लेते हैं थर्ड कॉलम होता एज का, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का, और अगर हमें वो चाहिए होता तो हम अपने VLOOKUP के फॉर्मूले में कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे क्या लिखते, 3 लिखते। खैर अभी सर मैं इसको 3 यहाँ पे लिख देता हूँ, और 3 लिखने के बाद मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। 0 में क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बता दूंगा, कॉमा लगा के मैं 0 लिख रहा हूँ वो मैं आपको समझाऊंगा, और उसका ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर कर देता हूँ। अभी मेरे से फॉर्मूले में कुछ गलती हो गई होगी, डोंट वरी, हम उसको एक बार ठीक करते हैं। VLOOKUP दोबारा से करते हैं, समझाते समझाते थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। ठीक है जी, टेबल अरे मुझे ये टेबल चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे 2 चाहिए, और ये मेरे लिए हो गया 0। लीजिए सर आ गई यहाँ पे मेरे पास राम की सैलरी। इसी फॉर्मूले को मैंने लिख के भी समझाया है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने लिख के समझाया है, ये देखिएगा प्लीज। तो सबसे पहले हम सर कमांड पर फॉर्मूला देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू VLOOKUP। फिर हम सर अपने ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इसे एक्सेल की टेक्निकल लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं, मैं भी उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ओपन करने के बाद सर हम लोग क्या ढूंढते हैं, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वही कि सर हमें किसके बारे में रिसर्च करना है, किसके बारे में हमें सर्च करना है।
सो वैल्यू टू लुक फॉर इन द रेंज और टेबल, फॉर एग्जाम्पल यू आर लुकिंग फॉर राम और एन एम्प्लॉय कोड। ओके, देन हम लोग देते टेबल अरे। टेबल अरे इज द रेंज जिसमें सर हमें ये वैल्यू ढूंढनी है। टेबल अरे वो है जिसमें हमें ये वैल्यू ढूंढनी है। रेंज और टेबल इन विच यू लुक फॉर द वैल्यू और एंड ऑलवेज फ्रीज द रेंज, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर ये ऑलवेज फ्रीज द रेंज। ये भी आपको पता चलेगा इससे क्या दिक्कत होती है अगर सर हम ऐसा नहीं करते हैं तो। ओके, अच्छा जी, देन उसका कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमें कॉलम नंबर चाहिए इसका, मैंने आपको जैसे हिंदी में बताया था, ध्यान से देखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। एक बार आपने राम को ढूंढ लिया तो राम जिस रो में आता है उसी रो में से एक कॉलम नंबर मुझे चाहिए और वो कॉलम नंबर आप स्पेसिफाई करेंगे। कॉलम नंबर आपकी रेंज के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर आपने सर सिलेक्ट कर लिया इस रेंज को, यहाँ पे भाई ये कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, तो आपको कॉलम नंबर यहाँ पे डालेंगे। एंड उसके बाद सर हम लोग अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच अभी समझने वाले हैं थोड़ी देर में, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे सर एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, वी लुकअप में जो भी आप वैल्यू ढूंढ रहे हैं वो हमेशा आपके लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होनी चाहिए। इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और इसलिए वी लुकअप की बहुत बुराइयां भी होती है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखिए अभी मैं दोबारा फॉर्मूला लगाता हूं, इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब मैं राम ढूंढ रहा हूं तो भाई राम जब मैं यहां पे लिख दूंगा तो मुझे ये बात का ध्यान रखना है कि राम मेरे टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में आता हो तभी बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी, राइट। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द वी लुकअप। ओके, अच्छा चलिए, ये चीज आपको लेफ्ट मोस्ट वाली ध्यान में रखनी है। अब रेंज फिक्स करने वाला क्या केस है मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले हम एक बड़ा एग्जांपल करते हैं। एम्प्लॉय का बहुत सारा डेटा है मेरे पास, हम यहाँ पे कुछ अच्छे एग्जांपल्स करते हैं। डेटा में से आपको सर्च करना सिखाता हूँ मैं कि कैसे आप लोग डेटा में से वी लुकअप लगा के आइटम्स को बाहर निकाल सकते हो। और फिर हम लोग कुछ ऐसे चीज़ों पे चलेंगे जो सर फाइनेंस वर्ल्ड में यूज़ होते हैं, ऑडिटिंग के टाइम पे, अकाउंटिंग के टाइम पे जो फंक्शंस काफ़ी यूज़ हो सकते हैं वो देखेंगे। और फिर हम अप्रॉक्सीमेट मैच का मतलब भी समझेंगे कि अप्रॉक्सीमेट मैच का मतलब क्या है और एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या है। वी लुकअप लगाते समय क्या गलतियां होती हैं मुझे आपको वो भी बताना है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स हैं हम उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे कि भाई वी लुकअप लगाते समय गलतियां जो हैं वो किस किस तरीके की हो सकती है। आइए तो अब चलते हैं हम लोग सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे। चलिए सबसे पहले मैं काम करते हैं, इस शीट के अंदर वी लुकअप लगाना सीखते हैं। आइए साहब, तो वी लुकअप लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने लिए एक सिंपल सी चीज़ बनाता हूँ, नेम एंड या मैं ऐसे कर देता हूँ एम्प्लॉय कोड। सबसे पहले एम्प्लॉय कोड, राइट, क्योंकि एम्प्लॉय कोड यूनिक होगा। तो यहाँ पे मैं सर उसकी जानना चाहता हूँ क्या, सेल। अब आप लोग वैसे समझ चुके हैं मैं कैसे काम करने वाला हूँ। मुझे मैं बस यहाँ पे एम्प्लॉय कोड डालूँ और मैं सर उम्मीद रखता हूँ कि मुझे क्या मिल जाए, सैलरी मिल जाए। अच्छा ऐसा ही होगा सर, ऐसा ही होगा, डोंट वरी। लीजिए एम्प्लॉय कोड एंड देन वी विल गेट व्हाट, सेल। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी NAC 009। मैं आपको दिखाऊंगा गलतियां भी क्या क्या होती हैं, तो ध्यान से बिल्कुल समझते जाइएगा। अब मुझे सैलरी चाहिए NAC 009 की, मैं वी लुकअप लगा रहा हूँ, वी लुकअप। सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि आपको क्या ढूंढना है। मुझे NAC 009 ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है मुझे NAC 009, इस टेबल के अंदर जो है वो ढूंढना है। और याद रखिएगा इस टेबल में अब मेरे पास कितने कॉलम आ रहे हैं, जरा इस बात पे ध्यान दीजिए। 10C 20R 10C, इट मीन्स व्हाट, कम ऑन गाइस, इट मीन्स व्हाट, जल्दी बताइए। इट मीन्स मेरे पास भाई 10 तो कॉलम है और 20 रो है। आप देख सकते हैं मेरे पास 10 कॉलम है और कितनी रोज हैं, 20 रोज हैं। ओके, अच्छा तो मैं एक बार दोबारा से रेंज सेलेक्ट करता हूँ कहीं किसी तरह की मिस्टेक ना हो जाए। लीजिए, और अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे कॉमा डाल के अपने फॉर्मूले को और आगे बढ़ा देता हूँ। और अब मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर, अब मैं बताऊंगा कि भाई मुझे क्या ढूंढना है। मुझे एम्प्लॉय का नाम जानना है, सैलरी जानना है, क्या जानना है। और अब देखिएगा जरा मेरे साथ जो काम मैं करने जा रहा हूँ, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे सैलरी जाननी, तो मुझे सैलरी का कॉलम नंबर पता करना है। कॉलम नंबर देखेंगे कैसे, दिस इज 1 2 3 4 5 6। तो मुझे यहाँ पे कॉलम नंबर 6 से डेटा चाहिए। मैंने बोला मुझे NAC 009, फिर मैंने बोला मुझे NAC 009 इस टेबल में ढूंढना है। फिर मैंने बोला जैसी NAC 009 मिल जाए उसकी रो में कॉलम नंबर जो आपका 6 था, आई थिंक 6 ही था, आपका कॉलम नंबर जो 6 है मुझे उसका डेटा उठा के दे देना। और मैं उसी हिसाब से अपने फॉर्मूले को जो है वो बना लिया। मैंने बोला जी 6, और प्लीज रुकिएगा, भी गलती हो सकती है। फिर सर 0 लगाया मैंने। 0 क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ एग्जैक्ट मैच, यानी फॉल्स, राइट। 1 ट्रू के लिए 1 यूज होता है और अपना उसके लिए
फॉल्स के लिए 0 यूज होता है। मैंने एंटर कर दिया 76,500 आ गया। आप चेक भी कर सकते हैं, चलते हैं एक बार NSE 009 पे। NSE 009 में सोमेश हैं, सोमेश की जो सैलरी है 76,500। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब यहाँ पे एक मैं आपको गलती भी करके दिखाऊंगा कि फॉर्मूला कॉपी करने में कैसी मिस्टेक होती है। पहले आपको यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए, राइट। अब मैं आपको इसमें एक छोटी सी गलती करके दिखाऊंगा, खुद से गलती करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा वो गलती क्यों हुई। पहले आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई या नहीं आई मुझे बताइए। बिल्कुल, चलिए अब सर वो गलती करते हैं। आइए, अब मैं कह रहा हूँ जी मुझे ना 4 एम्प्लॉय कोड्स की और सैलरी चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा NSE और मैंने यहाँ पे लिख दिया 014 की मुझे सैलरी चाहिए और NSE 017 की मुझे सैलरी चाहिए। मैंने बोला साहब VLOOKUP का फॉर्मूला मैंने ऊपर तो लगा ही रखा है, चलो ड्रैग कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं, मुझे नहीं पता। NSE 14 पे चलते हैं सर। NSE 14 में रोहित हैं और रोहित की सैलरी, अरे क्या बात है, बिल्कुल सही उठा दी। NSE 17 की सैलरी भी सही इन्होंने बिल्कुल सही उठा दी। चलिए, आपका काम सर बहुत सही हो रहा है। क्यों सही हो रहा है सर जी? अभी आपको मैं बोलता हूँ कि अब आप मुझे ना एक काम करो, मैं आपको एक अगला होमवर्क देता हूँ। NSE 002 की सैलरी मुझे चाहिए। आपने बोला लो सर, अभी की अभी मैं इसको ड्रैग करता हूँ और आपने ड्रैग किया। हाय अल्लाह, मेरे सपनों के राजकुमार, ये क्या हो गया? मैं आपको बताता हूँ साहब क्या हो गया। बहुत बारीकी से समझिएगा, बहुत बारीकी से। और ये सबसे कॉमन एरर है VLOOKUP लगाते समय, और इसका कारण क्या है, उसको ठीक कैसे करना है, मैं वो आपको भी समझाऊंगा। देखिए 14 और 17 के पता ठीक क्यों आ गए थे, मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ। इस फॉर्मूला पे जरा ध्यान दीजिएगा। आपने अपनी टेबल जो है वो कौन सेलेक्ट कर रखी थी? B2 से A21 तक। अच्छा जी, ठीक है जी, हम आ गए, हमने इसको कैंसिल कर दिया। इसमें आप देखिए जैसे मैं उसके नीचे आया, आपकी टेबल कौन सी सेलेक्ट हो गई? B3 से K22 तक। यानी कि कहीं ना कहीं पे आप जब उसको ड्रैग कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली सर आपकी टेबल की जो सिलेक्शन है वो भी चेंज हो रही है। अब 14 और 17 पे फर्क क्यों नहीं पड़ा था? क्योंकि 14 और 17 जब आप सेलेक्ट कर रहे थे तो सर वो उस रेंज में फॉल कर रहे थे। मैंने जानबूझ के 9 से कम जैसे नंबर लिया, मैंने 9 से कम जैसे नंबर लिया। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसकी रेंज क्या निकली? B5 से, जबकि मुझे ढूंढना क्या है? 002। अब भाई जब आपकी रेंज ही यहाँ से शुरू हो रही है B5 से, तो आपका 002 वाला पॉइंट तो यहाँ पे कवर ही नहीं हो पाया, और जब 002 वाला कवर ही नहीं हो पाया सर, उस पर VLOOKUP लग ही नहीं पाया। ताली बजा दो इसी बात पे वहां बैठे बैठे। मैंने NSE 002 ढूंढना था और वो सर इस रेंज के अंदर कवर हो ही नहीं पाया। अब इसका तरीका क्या है? ये तो हो गई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि जब सर आप फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं तो वहां पे सर आपके जो सेल्स हैं वो अपने आप चेंज होते रहते हैं, रेंज जो है वो चेंज होते रहते हैं। आप लोग यहाँ पे नजर रखिएगा प्लीज, थोड़ी देर के लिए प्लीज यहाँ पे नजर रखिएगा। मैं आपको सेल यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा, आपने यहाँ पे नजर बना के रखनी है। देखिएगा क्या हो रहा है। मैं जैसे ही यहाँ से सेल को नीचे लाया, देखिए रेंज में फर्क आ रहा है। M4 M5 तो ठीक है क्योंकि वो कह रहे हैं जी 14 को ढूंढो, 17 को ढूंढो, लेकिन अब रेंज पे नजर रखिए। पहले रेंज थी B2 to K21, ये रेंज हमें फिक्स चाहिए। लेकिन जैसे मैं नीचे आया B3 to K22 हो गया, B4 to K23 हो गया। ये अच्छी बात नहीं है। अब इसको फिक्स करने का एक तरीका है, एब्सोल्यूट बनाने का इसको एक तरीका है, और ये सर तरीका है एकदम प्रो वाला। यहाँ पे आके आपने F4 प्रेस कर देना है, आपका सर यहाँ पे रेंज जो है वो फिक्स हो जाएगा इस तरीके से। देखिए क्या काम की बात हुई। अब सर आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार आपने ये करा, आपकी सर 009 की सैलरी ठीक है, फॉर्मूला नीचे लाइए, ड्रैग कीजिए, अब आपकी सबकी सैलरी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अब आप देखिए, अब प्लीज फिर से यहाँ पे ध्यान रखिएगा गाइज, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे मैं सेल नीचे करूंगा और रेंज हिलेगी भी नहीं, बिल्कुल भी रेंज हिलेगी भी नहीं। सिर्फ आपका M वाला जो है वो चेंज होगा, और वो चेंज होना भी चाहिए क्योंकि हमें सर 009 की सैलरी यहाँ चाहिए, यहाँ 14 की सैलरी चाहिए, तो ये आपका चेंज होता रहेगा। लेकिन आपकी रेंज जो है आप सर फिक्स हो गई है। पहला एरर जो आता है मैंने आपको बता दिया कि वो क्यों आता है, राइट। अब मैं आपको एक और एरर दिखाता हूँ, हो सकता है ना आए, लेकिन इस गलतियों पे ध्यान देना जरूरी है। मैंने क्या किया, मैंने NSE 004 लिखते समय एक एक्स्ट्रा स्पेस बार जो है वो दे दिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा जी NSE 004, देखिए NA आ गया यहाँ पे। अब NA क्यों आ गया जी? रेंज भी सही है, सब कुछ बढ़िया है, फॉर्मूला भी लगा हुआ है। वो एक्स्ट्रा स्पेस जो सर आपके डेटा में गया ना, वो दिक्कत दे रहा है। मैं जैसे ही इस एक्स्ट्रा स्पेस को हटाऊंगा, देखिए वहां पे काम होगा। और दिस इज समथिंग सर जो बहुत एक्सपीरियंस से आता है, बहुत सोचने समझने की बात आता है। अदरवाइज आप लोग ढूंढते रहेंगे एरर आ क्यों रहा है। एक एक्स्ट्रा स्पेस आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, बहुत ज्यादा, राइट। तो इस एक्स्ट्रा स्पेस को आपने देखना है कि आपका डेटा जब आप मेंटेन करते हैं तो सर जिसने भी डेटा मेंटेन किया, जिसने डेटा एंट्री करी है, वो बहुत सही करी हो। आपके डेटा एंट्री फील्ड्स जो हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक होने चाहिए। ओके, लीजिए सर,
तो मजा आया सर वी लुकअप का ये पार्ट सीख के? अगर मजा आया तो सर वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि सर अभी तो पार्टी शुरू हुई है, राइट। और रटने में और समझने में क्या फर्क होता है वो आपको मैं हमेशा कोशिश करता हूँ समझाता रहूँ। यही फर्क होता है रटने और समझने में भी। आप वी लुकअप समझ रहे हैं, आप रट्टा नहीं मार रहे हैं वी लुकअप का, राइट। वैसे हैरानगी होती है कि एक्सेल में भी रट्टे लग रहे हैं। लीजिए अब मैं आपको बताता हूँ वी लुकअप की थ्योरी में हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं सर। वी लुकअप किस लिए होता है? सर्च के लिए यूज हमने देख लिया। वी लुकअप क्या करता है सर? ये वी लुकअप हमेशा अपने लेफ्ट की तरफ ही डेटा देखता है। लुक फॉर द डेटा टू द लेफ्ट, आंसर इज नो। लेफ्ट की तरफ ना देखे सिर्फ और सिर्फ क्या देखता है? डेटा टू द राइट देखता है। इस बात को याद रखिएगा, राइट। अब उसका भी एक इलाज है, नई नई चीजें आ गई हैं, एक्स लुकअप आ गया है, इंडेक्स है, मैच है, बहुत सारी चीजें हैं। नाउ व्हाई एरर्स? सर सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया एरर क्यों आता है जब आप रेंज को फ्रीज नहीं करते। मैंने यहाँ पे भी आपको बोला था ऑलवेज फ्रीज द रेंज, आपको मैंने उसका कारण बता दिया। तो एक एरर आता है सर आप लोग जो है रेंज को फ्रीज नहीं करते। दूसरा एरर क्या था? स्पेसिंग इश्यूज, मैंने आपको कवर करा दिया। अब तीसरा एरर भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एम्प्लॉय डेटा के अंदर ही। आइए जरा चलिए मेरे साथ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ अभी के लिए, राइट। अभी एनए आ रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ NAC और स्क्रॉल कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ NAC 035, राइट। NAC 035 लिखा मैंने। अब मैं सर इसको नीचे जाके स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये देखिए अभी भी आपको ये दिखा रहा है कि भाई नहीं अवेलेबल नहीं है सर डेटा हमारे पास। अब बताइए क्या करना है? तो अब वो क्यों है मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। ये एरर भी क्यों आ रहा है? ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि सर देखिए मेरे पास NAC 035 कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, यानी कि वो डेटा में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यहाँ से आप एक्सेप्शन निकाल के चेक भी कर सकते हो कि यहाँ पे ये चीज़ क्यों आई है, राइट। सो ये आपको एक बड़ा हेल्पफुल टूल रहेगा आपके लिए, राइट। अब आप ये सोचिए, एक आपको क्विक टिप देता हूँ। ये डेटा बहुत बड़ा होता, हजारों लाइंस होती, तो आप NAs को कैसे ढूंढते हैं? वेरी 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 सिंपल। आप सर जाते और सर इसके ऊपर जो है फिल्टर लगा देते और फिर आप जाते और सर इसको सिलेक्ट करके क्या लगा देते? आप फिल्टर लगा देते और फिल्टर लगाने के बाद यहाँ से सिलेक्ट सबको कर लेते, सिर्फ NA को सिलेक्ट करते, तो आपको सिर्फ एक्सेप्शन वाली चीजें जो है यहाँ पे दिख जाती है। आइए ये सब मैंने आपको सारे तरह के जो एरर्स आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर करा दिए। ये 3 मेन एरर हैं जो वी लुकअप लगाते समय आते हैं। आई होप आपको भी एरर परेशान नहीं करेंगे। अब सर एक बार अप्रॉक्स मैच को समझ लेते हैं और हम लोग अपने एग्जैक्ट मैच को समझ लेते हैं कि वो किस लिए काम आते हैं, कैसे काम करेगा अप्रॉक्स मैच और आपका एग्जैक्ट मैच। इसके लिए मुझे आपको ये चीज दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये शीट देखिए, अप्रॉक्स मैच क्या है। अब मैं आपको बोलता हूं सर मुझे आप बताएं कि मैं आपको अगर सेल्स बताऊं तो आप वैसे आपने अपने ये टेबल बना रखी है भाई, जिसकी सेल्स इतनी होगी उसको इतनी कमीशन मिलेगी, किसी की सेल 0 है उसको सर कमीशन कितनी 0। अगर उसने 1000 कर दी तो 10%, 1000 से लेके 1999 तक करी तो भाई उसकी कमीशन कितनी होगी 10%। लेकिन जैसे 2000 टच करेगा उसकी कमीशन कितनी हो जाएगी 20%। इसमें आप वी लुकअप कैसे लगाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ सर। यहाँ पे रैंडम एम्प्लॉयज की सेल में आपको बता रहा हूँ, किसी ने 500 की सेल करी है, किसी ने 200 की सेल करी है, किसी ने सर 2500 की सेल करी है, किसी ने 2350 रुपए की सेल करी है, किसी ने 4560 रुपए की सेल करी है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि साहब प्लीज एक काम कर दो, मुझे इन सब की आप क्या बता दो, मुझे आप इन सब की बता दो कमीशन, राइट। तो आपके पास एक मास्टर डेटा तैयार है कि सर सेल इतनी होगी तो कमीशन इतनी होगी, स्लैब रेट्स आपके पास तैयार हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं कि सर आपको कमीशन बताना है। मैं आपको एक बात बता दूं सर, यहाँ पे आप इफ के फॉर्मूले से भी काम चला सकते हैं, लेकिन सर जो आपको परेशानी होगी यहाँ पे इफ नहीं, नेस्टेड इफ, यानी इफ के अंदर इफ, यानी 4-5 इफ लगेगा और रायता इतना फैल जाएगा कि पूछो मत। तो इससे बढ़िया है आप यहाँ पे वी लुकअप का इस्तेमाल कीजिए। मैं भी आपके साथ करके देख रहा हूँ, आप भी करके देखिएगा। गलती होने के चांसेस होंगे तो हम बता देंगे कहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं। वी लुकअप मुझे ढूंढनी है ये वैल्यू, मुझे ढूंढनी है ये वैल्यू इस टेबल में, मुझे ढूंढनी है ये वैल्यू इस टेबल के अंदर, बहुत बढ़िया। और इस टेबल में जब मुझे 500 वैल्यू मिल जाए, वो आप बोलोगे सर 500 तो इस टेबल में है ही नहीं, यही तो कमाल है। इस टेबल में जब मुझे 500 की वैल्यू मिल जाए तो मुझे आप कॉलम नंबर 2 में से जो वैल्यू हो, उस रो के साथ में कॉलम नंबर 2 में से जो वैल्यू हो वो मुझे लौटा दीजिएगा। लेकिन इस बार मैं चाहता हूं सर अप्रॉक्सीमेट मैच हो, क्योंकि एग्जैक्ट 500 तो है नहीं, एग्जैक्ट 500 तो है ही नहीं ना, इसलिए इस बार मैं चाहता हूं कि अप्रॉक्सीमेट मैच बने, कि 500 किस रेंज में आ रहा है मुझे बस वो पता चल जाए। तो मैंने बोला ठीक है साहब, तो इस बार मैं क्या करूंगा, मैं 1 का यूज करूंगा। 1 का मतलब होता है ट्रू का मतलब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मैच। और अब देखिए मेरी कमीशन कितनी बनी, 0, क्योंकि भाई अगर 1000 से नीचे हूं तो मेरी कमीशन 0 रहेगी। अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, रोको मुझे, रोको। ड्रैग करने में मैंने गलती करी है, क्या गलती करी है बताओ मुझे। ड्रैग करने में मैंने बेटा एक गलती करी है, क्या गलती करी है बता दो मुझे।
मैंने ये गलती करी है मित्रों कि भाइयों मैंने रेंज को फ्रीज नहीं किया। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले के अंदर जाऊंगा और सर मैं यहाँ पे जाने के बाद F4 दबाऊंगा। F4 दबाने के बाद मेरी सर रेंज जो है वो फ्रीज हो जाएगी। मैं पूरे को सिलेक्ट करके एक बार मैं F4 दबाऊंगा तो एक बार में सर फ्रीज हो जाएगी। और अब मैं फॉर्मूला जो है नीचे ड्रैग करने वाला हूँ। देखिए क्या कमाल की बात निकली है सर, आपको धनाधन 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 कमीशन निकल गई है। ये 4560 वाला जो है नहीं बिल्कुल सही कहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं सर। 2000 से लेके 4999 तक उनको 30% कमीशन मिलेगी। मैं और लिख देता हूँ 5670 रुपए की सेल है। आए गजब गजब, 30% की सर आपकी जो है कमीशन बनती है। ये होता है सर अप्रॉक्सीमेट मैच। जब आप बोलते हैं एग्जैक्ट मैच का मतलब है सर जी जो आपने वैल्यू सर्च करी है एग्जैक्टली वही वैल्यू जब इस टेबल में मिलेगी तो मैं आपको जो है यहाँ पे कुछ रिटर्न में दूंगा। और अप्रॉक्सीमेट मैच होता है कि सर जो वैल्यू आपने इस टेबल में सर्च करी है वो उसके जो सबसे नियर बाय मुझे वैल्यू मिलने वाली है, मतलब उससे जो मुझे रेंज यहाँ पे फिक्स कर रखी है, जैसे 1000 की 10 रखी है तो 1000 से नीचे वाली सर सारी वैल्यू जीरो में फॉल करती है। बात कर राइट, यहाँ 2000 है तो 2000 से नीचे वाली और 1000 तक की सारी वैल्यू सर 1000 में फॉल करती है। राइट, दिस इज अप्रॉक्सीमेट मैच। एग्जैक्ट मैच जब आप लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना है सर एग्जैक्ट मैच आपको ऐसी जगहों पे यूज करना होता है। अब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने ग्रेडिंग सिस्टम में मार्क्स देने, इसमें मार्क्स देने, कम ऑन सेकंड एग्जांपल उस पर ग्रेडिंग सिस्टम। राइट, आपने बोला सर जिसके 0 मार्क्स हैं आप उसे ई ग्रेड देना चाहते हो। राइट, फिर आपने बोला सर जिसके 33 मार्क्स आ गए आप उसको डी ग्रेड देना चाहते हो। अब क्या है, किसी के 0 से 33 के बीच में भी तो हो सकते हैं, उसको कौन सा ग्रेड मिलेगा सर जी? उसको ई ग्रेड ही मिलेगा। यानी 33 से नीचे नीचे वालों को क्या मिलेगा? ई ग्रेड। और यहाँ पे भी सर हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? यहाँ पे सर हम लोग यूज करने वाले हैं वी लुकअप का अप्रॉक्स मैच। एग्जैक्ट मैच इस तरह के डेटाज में हम लोग सर यूज करते हैं। ये यहाँ पे क्यों हट गया था मुझे पता नहीं चला था। हाँ, ये NSE 35 एग्जिस्टिंग करता है। ओके, तो एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। अप्रॉक्सीमेट मैच सर आप तब यूज करें जब आपको जो है, प्लीज सुन लीजिए, अप्रॉक्सीमेट मैच आप तब यूज करें जब आपको कुछ रेंजेस गिवन है, कुछ सर आपके स्लैब्स गिवन है। और अप्रॉक्सीमेट मैच यूज करते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका डेटा जो है सर आपकी चीजें जो है, आपकी जो टेबल है वो प्रॉपर्ली सॉर्टेड होनी चाहिए, यानी कि वो एक ऑर्डर में चलनी चाहिए। अगर वो सॉर्टेड नहीं होंगी तो सर आपका आंसर गलत आ जाएगा। और इसलिए कई बार लोग बोलते भी हैं कि वी लुकअप लगाया लेकिन डेटा सॉर्ट नहीं किया। अगर आप सर एग्जैक्ट मैच कर रहे हो, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, exact match, no sorting is required, but if you are doing approx match, sorting mandatory। sorting क्या होती है मैं उम्मीद कर लूं आपको पता है, नहीं पता तो सर अगली वीडियो में बता देंगे आपको, डोंट वरी एट ऑल। sorting will be mandatory। watch my point guys। yes sir 3 bags full। चलिए आइए, तो ये हो गया सर हमारा अप्रॉक्स मैच और एग्जैक्ट मैच। अब चलते सर एक रियल लाइफ एग्जांपल पे और देखने की कोशिश करते हैं कि 2 शीट्स के बीच में हम लोग कैसे जो है वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब सर ऑडिट करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे तो आपको सर एसेट रजिस्टर जरूर मिलेगा। अब एसेट रजिस्टर आपको मिलेगा, आपको सर क्या है, ये एसेट रजिस्टर दे रखा है, एसेट का कोड दे रखा है, एसेट की क्लास बता रखी है, एसेट का डिस्क्रिप्शन बता रखा है, लेकिन एसेट कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, क्लास का कोड आपको दे रखा है, लेकिन एसेट कौन सी क्लास से बिलोंग करता है ये आपको नहीं बता रखा है। राइट, और अलग से आपको सर एक मास्टर डेटा अवेलेबल है। एसेट क्लास हमारे पास कुल मिला के सर ये दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लास दे रखे। फिर से 1 2 3 4 6 हो गई, 6 और 3 9 क्लास दे रखी है सर, हमें ब्रॉड क्लास दे रखी है। उसके बाद जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं हमें सर उसके अंदर जो है एसेट क्लास डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, लेकिन अब लिखा नहीं है। अब सर मान लो भाई यहाँ पे आपके पास जो है 10,000 एसेट्स, 10,000 एसेट्स, और आपको सबके आगे एसेट क्लास का डिस्क्रिप्शन लिखना है। एक तो सर क्या है, बनाओ दिहाड़ी, लिखते रहो, देख के लिखते रहो, पूछ के लिखते रहो। और एक सर स्मार्ट तरीका, और स्मार्ट तरीका क्या है, अब देखिएगा इंटरशीट्स में मैं कैसे जो है लगाने जा रहा हूं आपकी वी लुकअप फॉर्मूला। आइए आपके साथ ही ट्राई कर रहा हूं। वी लुकअप वैल्यू, मुझे क्या वैल्यू ढूंढनी है, मुझे सर ये एसेट क्लास ढूंढनी है। राइट, कहाँ ढूंढनी है, ओए होए, अब मुझे सर दूसरी शीट में जाके ढूंढनी है, और दूसरी शीट की इस टेबल में मुझे ढूंढनी है। ऊपर फॉर्मूले पे ध्यान बनाए रखें,
इस बार उसने क्या किया है, ये जो आपको एसेट क्लास दिखाई दे रहा है, दिस इज नथिंग बट दिस इज माय नेम ऑफ द शीट जिसके अंदर जाके मैं ये वैल्यू ढूंढ रहा हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। फॉर्मूले में आपने बोला मुझे ये वैल्यू ढूंढनी है, आपने बोला सर मुझे वैल्यू कहाँ से ढूंढनी है, मुझे एसेट क्लास शीट में इस रेंज में ढूंढनी है। ओके, बहुत बढ़िया। हमने सर बोला आप तो बड़े काम के बंदे हो, फिर आपने इक्वल्स टू का साइन लगाया और अब कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम 1 कॉलम 2, तो कॉलम नंबर 2 में मुझे जो है वो वैल्यू ढूंढनी है, मुझे एग्जैक्ट मैच करना है क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट जैसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 0 लगा दिया और फॉर्मूला क्लोज करके एंटर मार दिया। ओ बल्ले बल्ले। और अब क्या करेंगे, अब ये गलती करी है, रेंज को फ्रीज नहीं किया है। रेंज को कैसे फ्रीज कर सकते हैं, रेंज को फ्रीज करने के सर बहुत सारे तरीके हैं। आप सर जाइए इस फॉर्मूले के अंदर दोबारा से, और जब आप सर फॉर्मूला लगा रहे होते हैं आप यहाँ से भी इसको सेलेक्ट करके जो है फ्रीज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और एक बार आप F4 प्रेस करेंगे, हो गई सर रेंज फ्रीज, राइट। मैं आपको डिफरेंट तरीके भी बता रहा हूँ। मैंने एंटर किया, अब सर मैं बस इसको एक बार स्क्रॉल कर दूंगा और देखो सर क्या जबरदस्त काम हुआ है। फाइनल कट प्रो के सामने एन क्यों लिखा रहा है, हमें एक बार ढूंढना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, C103 एसेट क्लास में जाके C103 सर एग्जिस्ट ही नहीं करता और इसलिए सर यहाँ पे NA लिखा आ रहा है और यही है सर कमाल VLOOKUP का। आपको एरर भी इसने साथ साथ बता दिया और आप लोग सर एरर को कैसे ढूंढ सकते हैं, जैसा मैंने बताया था। आप यहाँ सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप लोग लगा दीजिए इसके अंदर क्या, फिल्टर, और फिल्टर लगाने के बाद आप यहाँ से डीसिलेक्ट ऑल कर दीजिए और सिर्फ NA को सिलेक्ट कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे एरर आ रहा है और फिर आप उसको जाके जो है ढूंढ सकते हैं। यानी एसेट क्लास आपके मास्टर डेटा में कोई कमी है, यहाँ पे C103 आने के बाद और यहाँ पे सर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी आती तो यहाँ पे आपका फाइनल कट प्रो भी जो है कहीं ना कहीं पे जो है एडजस्ट हो जाता, यानी उसके आगे भी एसेट क्लास डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखी आ जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।